साहब, अरे साहब, अरे साहब मेरी मदद करो साहब। अरे अंकल पागल हो क्या? गाड़ी के सामने आ रहे हो, अगर कुछ हो जाता तो? मेरा बच्चा मर रहा है साहब, मेरी मदद करो साहब। क्या हुआ आपके बेटे को? मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है साहब, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। आप मेरी मदद कर दो साहब। आप एक काम करो, उसको गाड़ी में बैठाओ, हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं। साहब हॉस्पिटल तो आप ले जाओगे, मगर मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर को देने के लिए साहब। अरे अंकल आप पैसों की टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, आप लेके आइए उसको जल्दी। किसने बोला आपको पैसे देने के लिए? अरे ये तो ना इन लोगों की चाल है कि अपने बच्चों को बीमार बता के पैसे ऐंठने की सोचते हैं। और अंकल आपको शर्म नहीं आती? आप अपने बेटे को बीमार बता के उसके लिए पैसे मांग रहे हो। अगर किसी दिन सच में आपका बेटा बीमार हो गया ना, कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा आपकी। नहीं मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। कोई भी बाप अपने बेटे को बीमार बताकर कभी पैसे नहीं मांगेगा साहब। अंकल ये सब ना बहुत पुराने तरीके हो गए पैसे मांगने के। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपका बेटा ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको तो बहाना मिला हुआ है पैसे मांगने का। और आप खड़े होकर इनकी बातें क्या सुन रहे हो? मैंने बोला ना आप चलो। अरे मनीषा, उसकी सच में तबीयत खराब है यार, देखो तो। आप ना बहुत बोले हो, आपको कुछ नहीं पता। मैंने एक बार बोल दिया ना चलो। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने 5 दोस्तों में शेयर करो। मैं जल्द ही तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। साहब मेरी मदद करो। अरे साहब सुनो, मेरा बच्चा मर जाएगा साहब। यार मुझे तो लग रहा है कि उसकी सच में तबीयत खराब है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी, ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था। अरे आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, वो बिल्कुल ठीक था। आप नहीं जानते इन लोगों को, ये लोग ना हमसे पैसे ऐंठने के लिए हॉस्पिटल से झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स भी बनवा के ले आते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, वो बिल्कुल ठीक होगा। चलिए आप रुको, क्या हुआ? देखो उसको, वो बिल्कुल ठीक है। और उसका पापा वो अभी तक पैसे मांग रहा है। मैं तो पहले बोल रही थी कि वो फ्रॉड है, तुम ही नहीं मान रहे थे मेरी बात। इसकी तो अंकल आपको शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी? आपका बेटा तो अभी तक यहाँ पे पड़ा है, अभी तक कोई हॉस्पिटल ले जाने के लिए नहीं आया इसको। और देखो अब तो कितना ठीक लग रहा है वो। नहीं मेम साहब, अब मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाना अपने बेटे को। जब आपको हॉस्पिटल ले जाना था तो इतनी देर से क्यों भटक रहे थे आप यहाँ पे? अब तो साहब मैं उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांग रहा हूँ साहब, मेरा बेटा मर गया। उसने बहुत हिम्मत करी साहब, पूरा दिन वो तड़पता रहा और अंत में उसने दम तोड़ दिया। साहब मैं गरीब हूँ ना, मेरी किसी ने मदद नहीं करी। साहब आज गरीबी जीत गई और मैं हार गया, और बड़ी जवानी में मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया साहब। अरे ये तो ना इन लोगों की चाल है कि अपने बच्चों को बीमार बता के पैसे ऐंठने की सोचते हैं। मैंने कुछ बोल दिया ना चलो, अब चलो। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। अरे साहब सुनो, अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि रास्ते में मदद मांगने वाला हर कोई फ्रॉड नहीं होता, बल्कि उसको सही में मदद की जरूरत होती है। इसीलिए समझदारी से काम ले और ऐसे लोगों की जरूर मदद करें ताकि बाद में आपको अपनी गलती पर पछतावा ना हो। सब्सक्राइब